नाम पर बड़ा भ्रष्टाचार किया और कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी कहा बांकुड़ा में बालू खनन वो प्रशासन के आशीर्वाद से चल रहा है। भाइयों बहनों, हमारे बांकुड़ा में आलू की पैदावार बहुत होती है, मगर ये ममता दीदी का अहंकार देखिए। उसने बैन लगा दिया कि बंगाल का आलू झारखंड और ओडिशा नहीं जाएगा। ओडिशा वाले, झारखंड वाले बंगाल के मीठे पानी का आलू खाना चाहते हैं, ये दीदी भेजती नहीं है। और किसानों को 20 रुपये का आलू 2 रुपये में बेचना पड़ता है, 2 रुपये में। मैं आज कहकर जाता हूं, भाजपा के मुख्यमंत्री की शपथ करा दो, उसी शाम को आलू को झारखंड और ओडिशा जाने के लिए मुक्ति देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, हम विष्णुपुर बांकुड़ा में आलू का बीज बनाने के लिए एक व्यवस्था करेंगे और बीज की बोरी आसानी से मिल जाए, पंजाब से न लानी पड़े, इस प्रकार की व्यवस्था भी हम करेंगे। भाइयों बहनों, बंगाल के गरीबों का वोट, बंगाल के गरीबों का वोट लेकर उनका फंड टीएमसी के गुंडों के घर में जाता है। भाइयों बहनों, मोदी जी ने लाखों करोड़ों रुपया भेजा है। आपके घर, आपके गांव में आया है क्या? जरा जोर से बोलो, आया है क्या? कहां गया? बोलो भाई, कहां गया? ये सिंडिकेट वाले मोदी जी ने बंगाल के गांव के लिए जो विकास का पैसा भेजा था, वो ममता बनर्जी की सिंडिकेट के बलि चढ़ गया है, बलि। और ये समझते हैं कि हमने जो भ्रष्टाचार किया है अब कुछ नहीं होगा। मैं आज यहां से कहकर जाता हूं, सिंडिकेट वालों, कान खोलकर सुन लो, भाजपा की सरकार बनते ही गरीबों की पाई पाई वापिस देनी पड़ेगी, वापिस देनी पड़ेगी। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी के 300 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। ये तृणमूल कांग्रेस के गुंडे मानते हैं कि हमने हत्या करी, अब कुछ नहीं होगा। मगर खैर मना लो, 5 मई तक भाजपा सरकार बनने के बाद हमारे कार्यकर्ताओं को, हत्या करने वालों को जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, ये ममता, कांग्रेस, सबने कभी आदिवासी को राष्ट्रपति नहीं बनाया। आजादी के 75 साल के बाद नरेंद्र मोदी जी ने हमारी संथाल गरीब आदिवासी बहन द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाकर आदिवासियों का सम्मान करने का काम किया। द्रौपदी मुर्मू जी यहां आदिवासियों को मिलने के लिए आई। ममता जी ने उनका अपमान किया।
मैं सभी आदिवासी भाइयों बहनों को अपील करने आया हूं कि इस चुनाव में आदिवासी की बेटी महामहिम द्रौपदी मुर्मू का अपमान का बदला ममता बनर्जी से लेना है। भाइयों बहनों, इनको सहन नहीं होता है कि आदिवासी गरीब की बेटी इस देश की राष्ट्रपति बनी है। मगर ममता दीदी, आपको जो करना हो करो, हम आदिवासी कल्याण में मानने वाले लोग हैं। हम आदिवासियों के भले के लिए काम करते रहेंगे। भाइयों बहनों, ये ममता दीदी विक्टिम कार्ड खेलती है। कभी सच्चा झूठा पट्टी पैर में बांध देती है, कभी सच्चा झूठा पट्टी सर पे बांध देती है। ममता दीदी, इस चुनाव में पैर, हाथ, सर, जहां पर भी पट्टी बांधना हो बांधो। बंगाल वाले आपको वोट नहीं डाले। भाइयों बहनों, उन्होंने कहा है कि हम नरेंद्र मोदी जी बाहर से शासन चलाने वाले। मैं आज कहकर जाता हूं, मेरी बात याद रखना, बंगाल का अगला मुख्यमंत्री बंगाल में ही जन्मा हुआ, बंगाली भाषा बोलने वाला भारतीय जनता पार्टी का नेता ही बंगाल का मुख्यमंत्री बनने वाला है। ममता दीदी, आपने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया है। ये दीदी लोग बैठे हैं, दीदी लोग, आप तैयारी कर लेना। हमारी सरकार बनने के बाद 3,000 रुपया हर महीना आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा। सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण माताओं बहनों का होगा। सभी राज्य की बसों में माताओं बहनों को कोई टिकट नहीं लेनी पड़ेगी, कोई टिकट नहीं। सभी किसानों को अभी 6,000 रुपया मोदी जी भेज रहे हैं। भाजपा सरकार बनाने के बाद 6,000 की जगह 9,000 रुपया किसानों के बैंक अकाउंट में डाले। धान का समर्थन मूल्य एमएसपी, हर किसान का एक किलो धान भारतीय जनता पार्टी खरीदेगी और उसकी एमएसपी 3100 रुपया करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। आलू के लिए, आम के लिए आधुनिक कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे और हर बेरोजगार युवा के बैंक अकाउंट में 3,000 रुपया भारतीय जनता पार्टी ट्रांसफर करेगी। सभी सरकारी कर्मचारियों को 7वां वेतन आयोग मिलेगा और जो युवा इनके भ्रष्टाचार के कारण अपनी आयु गंवा बैठे हैं, उनको सरकारी नौकरियों में एज रिलैक्सेशन देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, मुझे बताओ जरा, ये 4 बीवी कुछ लोग करते हैं, बरोबर है क्या? 4 बीवी जो रखने का इनका परमिशन है, बरोबर है क्या? अरे जोर से बोलो दीदी लोग, 4 बीवी होना चाहिए। अब कुछ लोगों को होता है, कुछ को नहीं होता है। अब भाजपा सरकार बना दो, हम यूसीसी लाकर
हिंदू और मुसलमानों के लिए एक ही कानून कर देंगे, कोई 4 बीवी नहीं रख पाएगा। भाइयों बहनों, लव जिहाद और लैंड जिहाद दोनों बंद कर दिए जाएंगे। हर गर्भवती माता को 21,000 रुपया देंगे। सभी गरीबों का 5 लाख रुपए तक का ऑपरेशन समेत इलाज मुफ्त में कर दिया जाएगा और 5 साल में सभी सरकारी पद पारदर्शी तरीके से भरने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। विधवा, वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग जन को हर महीना 2,000 रुपया मिलेगा। उत्तर बंग में हम एम्स बनाएंगे। चाय बागान के श्रमिकों को भूमि का मालिक बनाएंगे। और ममता बनर्जी जी, आप महिला मुख्यमंत्री हो, फिर भी आरजी कर संदेश खाली न जाने कितनी महिलाओं पर अत्याचार हुआ। ये ममता बनर्जी कहती है कि 7 बजे के बाद महिलाओं को घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए। माताओं बहनों, भाजपा की सरकार बना दो, रात को 1 बजे भी बच्ची सुरक्षित रहेगी, कोई उंगली उठाकर देख नहीं। भाइयों बहनों, इन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया है। मैं आपको पूछूंगा, ये घोटाला किसने किया? आप मेरे से सहमत हो तो ममता दीदी का नाम बोलना। भाई बोलो, कैश फॉर क्वेरी घोटाला किसने किया? जोर से बोलो, किसने किया? शिक्षक भर्ती घोटाला किसने किया? एसएससी घोटाला किसने किया? नगर निगम भर्ती घोटाला किसने किया? गाय तस्करी का धंधा किसने किया? पीडीएस घोटाला किसने किया? मनरेगा घोटाला किसने किया? पीएम आवास घोटाला किसने किया? और ममता दीदी, आपके नेता ये न मान ले कि हम बंगाल के गरीबों का पैसा खा गए, अब कुछ नहीं होगा। मैं बता देता हूं, एक जांच आयोग बनाकर ये भ्रष्टाचारियों से बंगाल की जनता की पाई पाई वसूलने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, ममता बनर्जी ने पूरे बंगाल को बर्बादी के रास्ते पर धकेल दिया। 7,000 इंडस्ट्री बंगाल छोड़कर बाहर चली गई। हम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बंगाल को अपनी खोई हुई गरिमा फिर से लौटाने का काम करेंगे और गुरु कवि रविंद्रनाथ टैगोर की कल्पना का सोनार बांग्ला बनाने का काम करेंगे। मुझे बताओ भाइयों, 23 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? तीनों प्रत्याशी आगे आओ जरा। ओ दीदी आगे आओ। 23 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? देखो भाई, बटन तो यहां पर दबाना है, मगर इतने गुस्से से दबाना कि छतना बांकुड़ा में बटन दबे और देश भर के घुसपैठियों को करंट लगे, ऐसे दबाना। हमारे तीनों प्रत्याशियों को जिताओगे
मोदी जी के नेतृत्व में कमल फूल की सरकार बनाओगे? मोदी जी का हाथ मजबूत करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींच कर बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। छतना बांकुड़ा वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। এই মুহূর্তে অমিত শাহ বক্তব্য রাখছিলেন, আপনারা শুনলেন সেই বক্তব্য। একাধিক নিয়োগ দুর্নীতি থেকে শুরু করে একাধিক ইস্যু নিয়ে তিনি কথা বললেন এবং এরপর অমিত শাহ তিনি বক্তব্য রাখার পর তিনি এই মুহূর্তে আপনারা দেখছেন যে মঞ্চ ছাড়ছেন। ছাতনা থেকে তিনি বক্তব্য রাখলেন, একাধিক কর্মসূচি এই মুহূর্তে সরাসরি আপনারা দেখছেন সেই ছবি। অসংখ্য ধন্যবাদ। টাকার বিনিময় প্রশ্ন থেকে নিয়োগ দুর্নীতি একাধিক বিষয় নিয়ে বক্তব্য রাখলেন অমিত শাহ। ছাতনা থেকে বক্তব্য রাখলেন তিনি।